बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि मूनसून का जो सबसे खतरनाक किस्म का स्पेल था वो शुरू हो चुका है। जिस तरह आज हम लोगों ने देखा कि सारा दिन लगभग बारिश बरसती रही है, यानी कि आज हफ्ते के दिन रात 3 बजे से बारिश शुरू हुई है और दोपहर 12-1 बजे तक बारिश लगातार बरसती रही है। नाज़रीन, अगर मैं अपने इलाके की बात करूं तो मैंने जिंदगी में पहली बार इस तरह का देखा है कि बारिश की वजह से यहाँ की मार्केट्स बंद रही हैं। मतलब ये कहने का है कि हड़ताल वगैरह हो या कुछ इस तरीके का मामला तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन बारिश की वजह से मैंने अपने पूरी सिटी की मार्केट्स पहली मरतबा बंद होते हुए देखी हैं। इसकी वजह ये है कि जिस रफ्तार से बारिश हुई है उसका जो पानी निकलने का जरिया था वो ऐसा लग रहा था है ही नहीं। इतना इतना जो मेन रोड है यहाँ हाफिजाबाद के, जो मेन रोड है, जिस तरह गुजरांवाला रोड आ जाता है, अलीपुर रोड आ जाता है, वनीगा रोड आ जाता है, कतलगढ़ा चौक आ जाता है, ये जो मेन रोड है इन रोड्स के ऊपर इतना इतना पानी था कि वहां से आप पैदल गुजरना तो एक नामुमकिन सी बात थी ना। अगर आपके पास बाइक है, रिक्शा, गाड़ी है तो उसमें भी आप इन जगहों पर से गुजर नहीं थे सकते। इस तरह की बारिश और इस तरह का पानी जमा हुआ पड़ा था। अब नाज़रीन, थोड़ा सा सैलाब के ऊपर आते हैं, क्योंकि मैंने हाफिजाबाद का जिक्र इसलिए किया कि हाफिजाबाद के इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं वो तमाम के तमाम जो उनसे नाज़रीन इलाके हैं वो इस वक्त सैलाब की जद में आए हुए हैं। हाफिजाबाद के जो उनसे गाँव हैं ज्यादातर वो सैलाब की जद में आए हुए हैं। हाफिजाबाद में से जो दरिया चिनाब के इलाके के नजदीक जितने गांव हैं वो तमाम गांव जो उनसे हैं वो सैलाब की जद में आए हुए हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर जो बारिशों का स्पेल शुरू हो चुका है और उस स्पेल की ये पहली बारिश थी। इस पहली बारिश ने ही उन सैलाबजदगान को मजीद डरा दिया है जो पिछले 3-4 रोज से इस सैलाब का सामना कर रहे थे। एक जो रेला था वो दरिया चिनाब से गुजर चुका था, जिसका आप लोग आसान अल्फाज में ये कह लें कि अभी तक उसका जो सा नुकसान है वो पूरा नहीं था हो पा रहा। उसका पानी था जो सा वो उतर नहीं था पा रहा, ऊपर से बारिशें शुरू हो गई और बारिशें भी इस तरह की कि अगर हम अपने ओवरऑल साइड के जो इलाके हैं इन इलाकों की बात करें वहां पर भी इसी रफ्तार से आज मानसून की जो ये इस स्पेल की बारिश है ये पहली बारिश हुई है और खतरनाक किस्म की बारिश हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी खतरा टला नहीं है, बल्कि दिखाई इस तरह का दे रहा है कि बहुत ज्यादा बहुत बड़ा खतरा है जो सा वो आगे चंद दिनों में हम लोगों को खुदा न खासा देखने के लिए मिल सकता है। एक और यहाँ पर बात नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि यही जो बारिशें हैं ये इंडिया में भी इस वक्त स्टार्ट हो गई हैं, शुरू हो गई हैं और इंडिया के बहुत से इलाके इस तरह के हैं जहां पर बड़ा खतरनाक किस्म का सैलाब आया हुआ है। लेकिन उसके पास एक ऑप्शन ये मौजूद है कि वो जब देखता है कि पानी उसकी औकात से बाहर हो चुका है तो वो पाकिस्तान में पानी भेज देता है। पाकिस्तान में जो इजाफी पानी है वो निकाल देता है, जो कि हम लोगों ने पिछले चंद दिनों में देखा भी, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ है वो इंडिया के छोड़े हुए पानी की वजह से हुआ है। तो अब भी अगर हम आज के दिन की भी बात करते हैं तो इंडिया के कई इलाके इस तरह के हैं जहां पर इसी मानसून का स्पेल शुरू हो चुका है और इससे कई गुना बढ़ के कहा जा रहा है कि इंडिया के इलाकों में मानसून की बारिशों का स्पेल है जो सा वो शुरू हुआ है। तो एक अब ये भी खतरा मंडला रहा है कि इंडिया मजीद पानी और पहले से ज्यादा पानी छोड़ सकता है। अगर हम अपने मीडिया को भी सुनते हैं या इंडियन मीडिया को भी सुनते हैं तो वहां से भी हम लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया किसी भी वक्त पहले से कई गुना ज्यादा पानी छोड़ सकता है। दरिया चिनाब में, दरिया रावी में पहले से कई गुना ज्यादा पानी छोड़ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो इलाके जहां से सैलाबी रेला गुजर चुका है वो दोबारा सैलाब की जद में आ सकते हैं और पहले से कई गुना बड़े सैलाब की जद में आ सकते हैं। अगर हम लोग एक इस चीज को साइड पर रखते हैं कि इंडिया पानी नहीं छोड़ता, तो फिर उसके बाद हम दोबारा बारिशों पर आ जाते हैं कि जिस तरह की बारिशें शुरू हो चुकी हैं तो उन बारिशों से ये जो सैलाबजदा इलाके हैं ये किस तरह बच सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन, जो मेन सिटीज हैं वो नहीं बच पा रही, तो ये जो देहाती इलाके हैं या ऐसे इलाके हैं जो पहले से डूबे हुए हैं, जो इस तरह के इलाके हैं जिनके नजदीक दरिया या नहरें लगती हैं, वो किस तरह से इस सारी सूरत हाल में बच पाएंगे।
तो यहां पर मैंने जैसे कि अपनी पहली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि हुकूमत की पूरी पूरी जिम्मेदारी है, बल्कि वो अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा सा एक कदम आगे जाकर भी काम करे। फिल वक्त हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत से इस तरह के इलाके हैं जो हुकूमत की कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर मायूस हुए पड़े हैं। अब भी अगर हम बात करते हैं अपने नजदीक तरीन इलाके हैं जो उनसे जहां पर सैलाबी रेला गुजरा है, उसके गुजरने के बाद इस तरह के इलाके जो हम कह सकते हैं कि यार ये इतने खतरे में नहीं थे, उन इलाकों में भी 2-2 फुट अभी तक भी, अब ये हफ्ते की रात तकरीबन 11 बजे का टाइम हो गया, तो अभी तक भी उन इलाकों में 2-2 फुट जो सा पानी है वो खड़ा हुआ है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का कि जिन इलाकों में 2-2 फुट, जिन घरों में 2-2 फुट पानी अभी भी खड़ा हुआ है, और ये मैं कम तरीन आप लोगों को बता रहा हूं, ये नहीं है कि सभी इलाकों में इस तरह के। हाँ, आप लोग शायद बहुत सी वीडियो यहाँ पर देख भी रहे होंगे और आपको अंदाजा हो जाना चाहिए ये वीडियोस देख के कि ये कितना कितना फुट पानी है। लेकिन मैं उन इलाकों का आप लोगों को बता रहा हूं जो आप लोग कह सकते हैं कि ये इलाके हैं जो उनसे ये खतरे से बाहर हैं, या आप लोग ये कह सकते हैं कि इन इलाकों को ज्यादातर नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन इलाकों में भी 2-2 फुट जो सा पानी है वो अभी तक खड़ा हुआ है। लोगों के घरों के अंदर, लोगों की दुकानों में, जहां पे वो लोग मवेशी रखते हैं, उन जगहों पर 2-2 फुट, 1.5-1.5 फुट पानी अभी तक जमा है। तो इस चीज से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बिल्डिंग में 2 फुट, 1 फुट पानी खड़ा हो, 3 फुट पानी खड़ा हो, उस बिल्डिंग का क्या हाल हो सकता है। 3-4 दिन ये पानी मुसलसल खड़ा रहे किसी भी बिल्डिंग में, तो वो बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर नकारा हो जाएगी। यहाँ पर नाज़रीन एक और चीज देखने के लिए आई है हम लोगों के सामने कि लोग इस बार, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं आ रहा, आप देखें ना, लोग हैं जो उनसे, वो खास तौर पर हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो थोड़ा सा आगे का सोचते हैं कि यार क्या होगा, ठीक है, बस ठीक है, सैलाबी रेला गुजर गया, अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि लोग अभी तक इस चीज को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि आइंदा आने वाले दिनों में उनको मजीद किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने बहुत से इलाकों में इस तरह का देखा है, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वीडियो वायरल है इस चीज की कि लोग अजाने दे रहे हैं, लोग इज्तिमाई दुआएं मांग रहे हैं, इज्तिमाई बातें कर रहे हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि या अल्लाह हम पे रहम कर। लेकिन फिल वक्त जो आज के दिन से देखने में आया है, जिस तरह आज के दिन बारिश हुई है और जिस तरह हम लोगों को बताया जा रहा है, हम लोग सुन रहे हैं कि ये खतरनाक तरीन स्पेल शुरू हो गया, बल्कि एक बारिश से आज हर बंदा डर गया। वो लोग, अगर हम अपनी मेन सिटी की बात करते हैं तो देखें, आफत तो कहीं से भी आ सकती है। जब नुकसान होने में हो तो वो किसी वजह से भी हो सकता है, जो चीज आप सोच भी नहीं सकते वो भी हो जाता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को अपनी मेन सिटी की बात बताता हूं तो यहाँ पर नाज़रीन सैलाब का दूर दूर तक कोई खतरा नहीं होता। हमारे जो नजदीक के देहाती इलाके हैं वहां पर तो जब भी सैलाब का खतरा होता है या सैलाब के बारे में बताया जाता है तो उन इलाकों को अलर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो इलाके हैं जो उनसे दरिया चनाब के करीबी इलाके हैं, नहरों के करीबी इलाके हैं, उन इलाकों को जरूर खतरा होता है। लेकिन जो मेन सिटी है यहाँ पर सैलाब का दूर दूर तक कोई खतरा नहीं होता। तो आज की बारिश से जो मेन सिटी के लोग हैं वो भी परेशान हुए पड़े हैं। उनकी एक बड़ी वजह ये है, मार्केट्स के अंदर पानी जमा है, यहां तक के स्कूलों, हॉस्पिटल के अंदर भी पानी जमा है। जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल थे वहां पर भी पानी जमा था, लोगों की दुकानों के अंदर पानी चला गया था। बहुत सी चीजें हमने आज के दिन में इस तरह की देखी हैं कि जो ताजर हजरात हैं उनके कारोबार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लोगों के दुकानों में, लोगों की बेसमेंट में पानी चला गया, जिससे उन्हें काफी ज्यादा माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा नाज़रीन हम लोग एक और चीज ये देख रहे हैं कि बार बार अलर्ट जारी इस चीज का भी किया जा रहा है कि अपने अपने घर, अपने जो उनकी रहायशें हैं वो खाली कर दें, किसी और जगह पर चले जाएं। लेकिन लोग अपनी रहायशों को खाली करने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज हम लोग अपने टीवी मीडिया के ऊपर भी काफी ज्यादा देख रहे हैं। कुछ क्लिप भी इस तरह के वायरल हो रहे हैं कि लोग अपनी रहायशों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक उनका कहना है कि हमने मरना है तो अपने ही इस घर में मरना है, जो होता है हो जाए, हम लोगों को कबूल है, हम लोग किसी सूरत अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर एक और चीज नाज़रीन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूं,
जो वैसे ही मेन मसला है हर जगह का, अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं कि लाइट, बिजली है जो से इसकी जगह जगह के ऊपर बंदिश जा रही है। वो तो एक कन्फर्म चीज है ना कि जब मौसम खराब भी होता है तो बावड़ा वाले पहले लाइट ऑफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि किस तरीके से हर किस्म का जो सा निज़ाम है वो बंद हुआ पड़ा है इन इलाकों में। लाइट बंद, आपके कारोबार बंद, मार्केट्स में पानी जमा है, रोड्स पर पानी जमा है, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, हॉस्पिटल, खास तौर पर मैं यहाँ पर हॉस्पिटल और स्कूल का जिक्र ज्यादा करना चाहूंगा। हॉस्पिटल जहां पर वैसे मरीज एडमिट हैं, जब वहां पर बारिश का नालों का गंदा पानी जमा होगा तो वहां पर जो बीमार लोग एडमिट हैं उनकी क्या कंडीशन होगी, क्या सूरत हाल होगी, इस चीज का आप लोग अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अल्लाह ताला हम पर कोई अपना रहम करे और इस जो आफत है इस आफत से हम लोगों को बचाए। एक और चीज नाज़रीन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो ऐसे साहिब हैसियत लोग हैं उन लोगों को इस मौके के ऊपर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जो सलाबजुदगान लोग हैं उनकी मदद करें, क्योंकि जिस तरह के हम हुकूमती ऐलानात सुन रहे हैं तो हमें इतनी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि वो ज्यादा इन लोगों की कोई मदद कर पाएगी। तो वही लोग जो कि हमेशा से पाकिस्तानी लोग हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि अपने ऐसे भाइयों की मदद करते हैं जिनके ऊपर कोई मुसीबत आई होती है। तो इस मरतबा भी उन्हीं लोगों से ज्यादा उम्मीद है कि वो लोग सलाबजुदगान लोगों की जरूर मदद करें। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।